दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में ध्रुव नामक एक साधारण युवक रहा करता था। ध्रुव को समय का बहुत अधिक ज्ञान था। वह हर काम को समय पर करने का प्रयास करता था और उसे लगता था कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। एक दिन की बात है, ध्रुव को गांव के बाहर एक साधु मिले। साधु ने उसे देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारी मेहनत और समय के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, लेकिन क्या तुमने कभी समय के चक्रव्यूह के बारे में सुना है? ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी, मैंने नहीं सुना। साधु ने उसे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, समय का चक्रव्यूह ऐसा है वत्स कि अगर कोई इसमें फंस जाए तो वह इससे निकल नहीं सकता। वह बार बार घूम करके एक ही जगह पर लौटता रहेगा। ध्रुव को यह बात मजाक जैसी लगी। उसने सोचा कि यह केवल एक कहावत ही होगी और ये केवल सिर्फ कहावत में ही अच्छी लगती है। परंतु साधु ने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी। उन्होंने ध्रुव को एक खास जगह का पता दिया और कहा, अगर तुम्हें समय का चक्रव्यूह देखना है तो तुम इस स्थान पर जाकर ध्यान करना। ध्रुव ने साधु के बताए जगह के अनुसार वह स्थान ढूंढा और वहां जाकर ध्यान में बैठ गया। ध्यान करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे संसार में पहुंच गया हो। चारों ओर घना अंधकार और अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे एक चमक दिखाई दी जो कि उस ओर बढ़ने लगी थी। जैसे ही वह चमक के पास पहुंचा, उसने खुद को एक विशाल घड़ी के अंदर पाया। इस घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थी, लेकिन ध्रुव जितना प्रयास करता वह घड़ी से बाहर नहीं निकल पाता। वह बार बार वही घड़ी के पास लौट आता। दोस्तों, समय का यह चक्रव्यूह उसे बहुत परेशान करने लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहा। आखिरकार उसे याद आया कि साधु ने उसे क्या कहा था, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। ध्रुव ने सोचा कि शायद वह अपने समय को सही ढंग से नहीं समझ पाया है। वह ध्यान में फिर से बैठा और सोचा कि समय का सही उपयोग केवल कार्य पूरा करना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में और सही उद्देश्य के साथ करना है। यह सोचते ही घड़ी की जो सुइयां थी वह धीमी होने लगी और धीरे धीरे वह समय के चक्रव्यूह से बाहर निकल आया। ध्रुव को समझ आ गया था कि समय का सही अर्थ क्या है। वह साधु के पास वापस गया और उनका धन्यवाद किया। साधु ने कहा, वत्स, समय का चक्रव्यूह केवल उस व्यक्ति को फंसाता है जो उसका सही अर्थ नहीं समझता। तुमने उसे समझ लिया, अब तुम सच्चे समय के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो। ध्रुव ने साधु के चरणों में नमन किए और अपने घर लौट आया। उस दिन से वह न केवल अपने समय का सही उपयोग करता, बल्कि दूसरों को भी सिखाता कि समय का सही महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे इसे सही ढंग से हमें करना चाहिए और इसके साथ जीना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही सच्ची ज्ञान और सफलता की चाबी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।